Hello dear student, I Muslima Aslam. This is a lecture of data compression. Today we are going to discuss about prefix code. So previous lecture में आपने क्या देखा था, यूनिकली डिकोडेबल कोड्स. आई होप आपको वहाँ से न्यूमेरिकल भी जो बताए थे वो क्लियर हो गए होंगे. आज हम बात करेंगे प्रीफिक्स कोड की और ये आपकी यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है प्रीफिक्स कोड. तो हम प्रीफिक्स कोड में देख लेते हैं. ये ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है. जो आप यूनिकली डिकोडेबल कोड में पढ़ चुके हो उसी को ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो प्रीफिक्स कोड की जो डेफिनेशन होती है वो है सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस सच डेट नंबर ऑफ सीक्वेंस इन पी. जो भी आपका सीक्वेंस दिया होगा उसे हम पी बोलेंगे. इन पी इज़ अ प्रीफिक्स ऑफ एनी अदर बाइनरी सीक्वेंस इन पी. यानी कि ये क्या बोल रहा है कि जो आपका बाइनरी सीक्वेंस होता है, नंबर ऑफ सीक्वेंस जो भी होते हैं वो प्रीफिक्स कहलाता है अदर नंबर के. तो ये आपका जो पी दे रखा है ये आपका प्रीफिक्स, यानी कि ये पी के अंदर जो वैल्यू दे रखी है 01, 010, 110, 0100, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, बाइनरी सीक्वेंस. तो हम इसी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो ये बाइनरी सीक्वेंस आपका दे रखा है इस पे इसकी नीचे मैंने वैल्यू असाइन कर ली है. 01 को ए दे दिया है, V को दे दिया है 010, C को 110 और D को दिया है 0100. तो इस जो बाइनरी सीक्वेंस है इसमें आप चेक कर सकते हो कि सबसे पहले A और B को कंपैरिजन किया. जब हमने A का B के साथ कंपेयर किया तो आपका क्या मिला, जो A में 2 नंबर बिट्स थे यानी कि 01. तो ये जो 01 थे वो आपके B से कंपेयर हो रहे थे यानी कि आगे वाले 01. तो 0101 कंपेयर हुआ और ये 0 आपका रह गया, जो कि मैंने बताया था कि 0 जो आपका A आइडेंटिकल होगा B के और जो आपका 0 बचता था वो आपका क्या होता था, डेजिंग सरफेस जो होता था आपका वो आपका यूनिकली डिकोडेबल में होता था. बट हमें यहाँ प्रीफिक्स चेक करना है. तो A इज़ अ प्रीफिक्स ऑफ B यानी कि 01 इज़ अ प्रीफिक्स ऑफ 010. ठीक है. अब A का कंपेयर C से करेंगे तो C वाला तो 1 से कंपेयर हो ही नहीं रहा है क्योंकि वहाँ 01 डिजिट है और यहाँ पे 110 से स्टार्ट है बाइनरी सीक्वेंस. फिर A को C से D से कंपेयर करेंगे तो A का D से जब कंपेयर करेंगे तब आपका क्या होगा, A से D भी कंपेयर हो जाएगा. 0101 कंपेयर हो जाएंगे. देखिए इसका A का D का भी हो जाएगा और इसका भी 01 कंपेयर हो जाएगा. बट तो ये भी कंपेयर हो जाएगा. तो अब आपका B वाले को चेक करते हैं. B ना इससे कंपेयर होगा, B इस D से कंपेयर हो जाएगा. तो मैंने D वाली लाइन लिख दी है, अदरवाइज़ आप अपने आप से भी लिख सकते हो. B इज़ अ प्रीफिक्स ऑफ 0100 यानी कि B जो है B आप यहाँ लिख सकते हो 010 का प्रीफिक्स है ऑफ 010. ठीक है. तो ये प्रीफिक्स होते हैं. अगर मान लिया पोस्ट फिक्स मैं आपको बताती, जैसे एक और नंबर ऑफ सीक्वेंस P दे रखा है 01, 100, 1001, ABC दे रखा है. तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो इसमें कोई भी एक दूसरे के कंपेयर नहीं है, यानी कि A का प्रीफिक्स ना इसमें मिल रहा है आपको ना इसमें मिल रहा है. तो दोनों में आपको A का प्रीफिक्स नहीं मिल रहा है. और जब B की बात करते हैं B का भी किसी में प्रीफिक्स नहीं मिल रहा है. अगर हम A मैंने लिखा है यहाँ और अगर C लिखा है तो A का जो C का है यानी कि पोस्ट फिक्स यानी कि पीछे से मैच कर रहा है. तो ये जो पीछे से मैच कर रहा है तो ये तो पोस्ट फिक्स कहलाएगा. हमें आगे से मैच करना है. अगर आगे से जो नंबर मैच करते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं. हमें प्रीफिक्स ढूंढना है. जैसे मान लिया इसका 01 है तो इसके पीछे से 01 मैच कर रहा है, आगे का 1 हम छोड़ के जब बात कर रहे हैं तो 01 पीछे से, तो ये पोस्ट फिक्स कहलाएगा. बट हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं. तो ये यहाँ पे यहाँ आपको कोई भी प्रीफिक्स नहीं मिल रहा. तो ये तीसरा सीक्वेंस आप देख सकते हो. तीसरे सीक्वेंस में आपको दे रखा है 01, 01010. अब सबसे पहले 01 को B से, यानी कि 01 का नाम हमने A दे रखा है, 010 को B दे रखा है और 10 को C दे रखा है. तो सबसे पहले A वाले को कंपेयर करेंगे B से. तो A वाले को B से कंपेयर करा तो हमें इसका आइडेंटिकल मिल गया, A का आइडेंटिकल B से मिल गया, यानी कि आगे के 2 एलिमेंट सेम मिल गए. तो हमने लिख दिया A इज़ अ प्रीफिक्स ऑफ B, यानी कि A जो है 01 इज़ अ प्रीफिक्स ऑफ 010 का. ठीक है. तो इसमें हमें मिल गए और अदरवाइज़ कोई भी चीज़ किसी से कंपेयर नहीं कर रही है क्योंकि देखिए यहाँ पे 01 है, यहाँ पे आपका 01 है, यहाँ पे 010 है, यहाँ 10 है. अगर इसकी बात करते हैं B और C की तो B और C में क्या हो जाएगा, पोस्ट फिक्स हो जाएगा क्योंकि B की वैल्यू दे रखी है 010 और C की वैल्यू दे रखी है 10. तो 1010 आपके ये क्या हो जाएंगे, पोस्ट फिक्स हो जाएंगे. बट हमें पोस्ट फिक्स नहीं, हमें प्रीफिक्स निकालना है. तो यहाँ पे हमें प्रीफिक्स सिर्फ कहाँ मिल रहा, 01 और A का B से, यानी कि A इज़ अ प्रीफिक्स ऑफ B. तो हमें सिर्फ 2 ही मिल रहे हैं. 01 का प्रीफिक्स मिल रहा है 010. तो आई होप आपको प्रीफिक्स समझ में आ गया होगा कि प्रीफिक्स कैसे निकालते हैं.
तो प्रीफिक्स मैंने कल भी डिकोडेबल कोड में भी आपको बताया था कि ये प्रीफिक्स, बट यहाँ इसकी मैंने डेफिनेशन से इसको अलग से बता दिया। जैसे मैंने बताया था A = 010, B = 0101 है, तो इसमें मैंने बताया था इज़ अ प्रीफिक्स ऑफ B, क्योंकि A का जो मैच कर रहा था 010 से, तो जो n-k बचता था वो क्या था 11, वो आपका 11 बचता था, यानी कि 11 नहीं 11 डिजिट बच रही थी, क्योंकि 11 जो होती है वो आपकी डैजलिंग सफिक्स होती है, और जो बचा हुआ पार्ट होता है जिसको हम कह सकते हैं रिमेनिंग पार्ट आपका डैजलिंग सफिक्स कहलाता है, और अदरवाइज़ वो आपके आइडेंटिकल होते हैं, वो आपकी प्रीफिक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कल मैंने आपको यूनिकली डिकोडेबल कोड्स में भी प्रीफिक्स थोड़ा सा बताया था, बट यहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप यहाँ से प्रीफिक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रीफिक्स कोड अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हाफमैन कोडिंग के बारे में बात करेंगे। हाफमैन कोडिंग आप पहले भी पढ़ चुके हो, डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हो, तो मैं अगर मेरे पास नोट्स होंगे डेटा स्ट्रक्चर के तो मैं आपको पहले स्टार्टिंग से हाफमैन कोडिंग कैसे बनाई जाती है ट्री वो बताऊंगी। उसके बाद हम हाफमैन कोडिंग की जो सीक्वेंस आए उनको अडेप्टेड हाफमैन कोडिंग से कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।